बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी मलाई चिकन हाफ़ मून की रेसिपी। ये बनाने में इतने आसान है और सबसे बड़ी बात कि इनको आप बनाकर फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल मलाई जैसे सॉफ्ट। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे लहसुन का पेस्ट, या फिर अगर आप लहसुन के छोटे छोटे से बारीक से क्यूब्स बना के इसके अंदर डाल देंगे वो भी ठीक है, लेकिन मेरे पास पेस्ट पड़ा हुआ था तो इसके अंदर मैंने पेस्ट डाल दिया है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने चिकन को पहले से बॉयल कर लिया था और इसके रेशे कर लिए थे, तो चिकन भी अब इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन ये 150 ग्राम के करीब चिकन के रेशे हैं। उसके बाद इसके अंदर 1 अदद शिमला मिर्च डालेंगे। इसकी कटिंग आप अपनी पसंद के हिसाब से कर लें। और ये डालने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को ना भून लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने मैदा इसके साथ ही इसलिए डाल दिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए। जैसे जैसे हम शिमला मिर्च और चिकन को फ्राई करेंगे ना, साथ ही मैदा जो है ये भी फ्राई हो जाएगा और इसमें से कच्चेपन की जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी भुनाई पर तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम ही रखनी है और उसके बाद मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे आधा कप दूध का और साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे ही दूध डालेंगे ना तो जो मैदा डाला है इसके अंदर वो फूलना शुरू हो जाएगा। मैदा डालने का मकसद होता है चिकन की बाइंडिंग, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 टेबलस्पून मैदा डाला है। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च डाली है, अगर सफ़ेद ना हो तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून ही नमक, और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर मैंने फ़्रेश क्रीम डाली है। और फ्रेश क्रीम ना हो तो इसकी जगह पे आप दूध की गाढ़ी मलाई भी डाल सकते हैं। तो ये आपने लाजमी डालनी है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है। इस पॉइंट पे फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और लो फ्लेम पे ना तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद इसके अंदर डालेंगे चेडर चीज़ डालेंगे, ठीक है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी जमा हुआ पड़ा था, तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर डालने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब यहाँ पर हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर ली है मैंने ब्रेड, क्योंकि ये हाफ़ मून जो है ना मैंने ब्रेड के साथ बनाए हैं, तो ब्रेड ली है। अच्छा, ब्रेड अगर आपसे बिल्कुल इसको हम रोल करेंगे, इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर बना लेंगे। अगर आपसे इसकी पतली सी लेयर ना बने और ब्रेड टूटती हो तो इसके लिए आपने ना इसको स्टीम कर लेना है, ठीक है। किसी भी बर्तन में पानी डाल के उसके ऊपर स्टीमर रखना है और उसके ऊपर ये ब्रेड के स्लाइस रख देने हैं और ये हल्के हल्के से इनमें नमी आ जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर जब आप इनको रोल करेंगे ना तो बहुत ईजिली जो है ना रोल हो जाएगी, उसकी पतली सी लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने भी ऐसा ही किया था। तो इस तरीके से जो है ना अब इसको मैंने रोल कर लिया और इसकी लेयर जो है ना पतली सी हो चुकी है। अब हमने जो इसके एजेस हैं इनको उतार देना है, क्योंकि इस रेसिपी में हमने इनके एजेस जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, ठीक है। यानी इनके किनारे जो हैं वो अपने अलग कर देने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि ये बिल्कुल पतली सी इसकी लेयर बन गई है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने स्टफिंग लेनी है। स्टफिंग जो है ना वो आपने बस तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर बिल्कुल सेंटर में रखनी है। अगर ब्रेड का स्लाइस बड़ा है तो आप इसके अंदर स्टफिंग जो है ना ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस इतनी डालनी है कि हम हाफ़ मून की शेप जो है ना वो इजीली दे सके। अब एक कोना उठाएंगे और उसे दूसरे कोने के साथ मिलाने के बाद हाथ की मदद से ना इसको हल्के हाथों के साथ इस तरह से प्रेस कर देंगे। उसके बाद इस तरह से शार्प किनारों वाला यानी तेज़ किनारों वाला ग्लास ले लें या फिर कोई कटर ले लें और इसको इस तरीके से ना इसके ऊपर रख के इसको हाफ़ मून की शेप दे लें। इस तरीके से आपको इसके जो किनारे हैं ना इनको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्लास की मदद से ये अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। और अगर ना भी जुड़े हो ना तो हाथों की मदद से आपने इस तरीके से दबा लेना है, अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो बस इस तरीके से आपने पहले सारे हाफ़ मून जो हैं ये तैयार करके रख लेने हैं। उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले इसे अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाने के बाद, कोट करने के बाद
इन्हें आप महफूज करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट जार में, किसी डब्बे में, या फिर एयर टाइट जो जिप लॉक बैग होते हैं ना उनके अंदर भी डाल के इनको इस तरीके से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे पहले मैंने कोट करके रख लिए हैं और उसके बाद अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। घी को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, उसके बाद फ्लेम जो है ना वो लो कर देनी है और लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ठीक है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर आए और अंदर से जो स्टफिंग भी है ना वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तेज़ फ्लेम पे इनको आप फ्राई करेंगे ना तो इनका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ये जल जाएंगे और इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा और जब इस तरह से हल्का हल्का सा सुनहरी कलर एक तरफ से आ जाना उसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। बस इससे ज़्यादा इनको गोल्डन कलर बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद इन्हें निकाल लेना है पहले एक स्ट्रेनर में या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर और उसके बाद सर्व करें इफ्तार में या फिर कोई भी टी पार्टी हो उसके लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त हाफ मून की रेसिपी है, तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये मज़ेदार से हाफ मून की रेसिपी कैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुन रेसिपीज़। बजट में रहते हुए अगर आपने कोई स्नैक्स बनाने हैं ना तो आलू और ब्रेड के ये स्नैक्स आपके खाने का मज़ा दुबाला कर देंगे, आपकी इफ्तार का मज़ा दुबाला कर देंगे। ये इतने क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं ना कि आप एक बार नहीं बार बार बनाएंगे, बच्चे बड़े सभी फरमाइश करके बनाएंगे और बिल्कुल ऑयल फ्री बनते हैं और खाने के बाद जो है ना ये बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, बहुत हैवी फील नहीं होते हैं। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स देखने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं मैंने 6 से 7 अदद मीडियम साइज़ के आलू। इनको पहले आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद इनकी स्किन उतार लेनी है और इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ख्याल रखना है जो आलू होते हैं ना उनको आपने गरम गरम मैश नहीं करना है, थोड़ा सा उनको ठंडा होने देना है और मैश इतना करना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी आलूओं के चंक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। इनको मैश करके रख देंगे अब एक साइड पर। अब कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल के और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 2 हरी मिर्चें और आधी शिमला मिर्च। इन तीनों चीज़ों को जो है ना मैंने इकट्ठा ही चॉपर में चॉप कर लिया था। आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब कटिंग कर लें। इसकी फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, तेज़ फ्लेम पे ना इनका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होने देना है। सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक बस इनको आपने सौते करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे। अच्छा, सब्जियाँ जो है ना आप और भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, जैसे गाजर और बंद गोभी वगैरह। तो यहाँ पर अब इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे 3 टेबलस्पून और उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पसंद नहीं है तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डालना है। लाल मिर्च अगर आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके अंदर जो चिली सॉस डाला है ना उसे खुश्क होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं तमाम वेजिटेबल। अब इनको ठंडा कर लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा करना है, ठीक है। ठंडा करने के बाद ना इन्हें हमने डाल देना है मैश्ड किए हुए आलू के अंदर। ये डाल देंगे। बस ख्याल ये रखना है कि जब इसके अंदर आपने डालना है दोनों चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी होनी चाहिए। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और 1 अदद लीमू का रस डालेंगे, जिससे इसका जो फ्लेवर है ना स्टफिंग का बहुत ही मज़ेदार और बहुत चटपटा सा हो जाएगा, ठीक है। बस 1 लीमू डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। और बीज जो है ना ये आपने निकाल देने हैं, इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के इसको आपने रस निकाल लेना है। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्सिंग जो है ना ये आपने अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। अब ये हमारी स्टफिंग जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छा, इसमें मज़ेदार सा फ्लेवर करने के लिए आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टफिंग अब तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर लेंगे ब्रेड के स्लाइस। ब्रेड के स्लाइस जो है ना इसके किनारे अगर आपको पसंद नहीं है तो इसको आप उतार सकते हैं। बस 1 टेबलस्पून जितनी स्टफिंग उठाएंगे आलू की और इस ब्रेड के ऊपर डालेंगे और इसको चम्मच की मदद से ना अच्छी तरह से फैलाते हुए पूरी ब्रेड को अच्छी तरह से कवर कर देना है, ठीक है। बस 1 टेबलस्पून जितनी डालनी है। लेयर बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस इस तरीके से जो है ना अब हम इसकी लेयर लगा दी है। अब दूसरे वाला स्लाइस उठाएंगे ब्रेड का और इसे इसके ऊपर रख देंगे और उसके बाद इसको हाथ की मदद से ना अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और साइडों से जितना भी आलू की जो स्टफिंग है ना अगर बाहर निकली हुई है तो उसे आपने अच्छी तरह से सेट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। चलें जी, ये यहाँ पर अब तैयार हो चुका। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग की इसकी जो शेप है ना वो आपने अपनी पसंद के हिसाब से दे लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी ट्रायंगल शेप दी है, ठीक है। 4 हिस्सों में से कट कर लिया है। इस तरीके से सारे स्लाइस जो है ना पहले तैयार करके रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे।
तो कोटिंग तैयार करने के लिए ना सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे, इसे एक बॉल में डालेंगे और चुटकी भर इसके अंदर नमक डालेंगे और बस 2-3 चुटकियों के बराबर ही इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। अच्छा, स्लरी जो है ना ये आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, बस मीडियम रखनी है। और इसे अच्छी तरह से पहले बीट कर लेंगे, जल्दी जल्दी से बीट करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने मैदे के। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे रखेंगे एक साइड पर। अब यहाँ पर लेंगे ब्रेड क्रम्स, ये वही वाली पेंकू ब्रेड क्रम्स हैं जिसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले शेयर की है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये ब्रेड क्रम्स जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो यहाँ पर अब एक ब्रेड का स्लाइस उठाएंगे और इसे पहले मैदे में डिप करेंगे और इसे ज़्यादा देर तक मैदे के अंदर बिल्कुल नहीं रखना है, स्लरी में, ठीक है। फ़ौरन निकाल लेना है, अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो ब्रेड सॉफ्ट होकर टूट सकती है, इसलिए फ़ौरन से निकाल के ना इन्हें ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरीके से रख देना है और खुशक हाथों के साथ ना इसे अच्छी से कोट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोटिंग करनी है अच्छी तरह से हाथों से दबा के, ताकि ब्रेड क्रम्स जो है ना वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। अच्छा, ये वाले ब्रेड क्रम्स जो है ना बहुत मज़ेदार बनते हैं, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो आप लाजमी विज़िट कीजिएगा और देखिएगा, ठीक है। ये बना के रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होते हैं। तो यहाँ पर इसकी अब कोटिंग हो चुकी है। इस तरह से आपने तमाम ब्रेड के जो स्लाइस हैं ना इनकी कोटिंग करके पहले रख लेना है इस तरीके से, उसके बाद इन्हें हमने फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करना है, इसे हमने शैलो फ्राई ही करेंगे, यानी कि आधा हिस्सा जो है ना ब्रेड का वो ऑयल के अंदर हो और उसके बाद आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ठीक है। फ्लेम तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर तेज़ फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये जल जाएंगे, इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसलिए इनको लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा सुनहरी कलर आ चुका है, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, इन स्नैक्स को ना आप कोटिंग करने के बाद यानी फ्राई करने से पहले फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें गोल्डन कलर हो चुका है, अब इन्हें निकाल लेंगे, इस तरह से स्ट्रेनर के ऊपर निकालना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी या ऑयल होगा ना वो निकल जाए, ठीक है। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू और ब्रेड के मज़ेदार से स्टफिंग वाले स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा, मैं गारंटी से कहती हूँ, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो लाजमी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही बहुत मज़ेदार सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।